नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़यामति फला तुज़लमू नफ्सुन शैअन व इन कान मिस्काला हब्बतिन मिन खरदालिन आयातिना बिहा व कफा बिना हासिबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क़ुर्रतु ऐनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बाइक या मुर्शिद, लब्बाइक लब्बाइक पाकिस्तान, लब्बाइक लब्बाइक कश्मीर, लब्बाइक लब्बाइक या अक्सा, लब्बाइक लब्बाइक ग़ज़वा हिंद, लब्बाइक लब्बाइक या गौसे आज़म, लब्बाइक लब्बाइक या हुसैन, लब्बाइक लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक। अज़ल से लेके अब तक अल्लाह सोने की बेहद हम दोसना अल्लाह के प्यारे हबीब के बेशुमार दोसलाम तो बाद काबिल सब एहतराम मौजूद सामईन आई दे दरसे तसव्वुफ़ के अंदर क़यामत के दिन हिसाब लैन का जिक्र करांगे। कुरान हकीम की सूरा अंबिया की आयत नंबर 47 जी मैंने तलावत करना तुहानू सुनने का शरफ हासिल होया। मेरे सोने रब ने इस पाक फरमाया और क़यामत के दिन असी इंसाफ का तराजू कायम करांगे, फिर किसी से कुछ जुल्म नहीं किया जाएगा और अगर राई के दाने के बराबर भी अमल होगा तो उन्होंने भी असी लै आवांगे और असी ही हिसाब लैन वास्ते काफी हैं। इस पाक सोने रब ने फरमाया कि क़यामत के दिन मैं मिजान कायम कर रही है हिसाब किताब लैन वास्ते और पूरा पूरा इंसाफ किया जाएगा और जिहड़े इंसान ने जो भी अमल किया होगा अच्छा या बुरा, बड़े तो बड़ा छोटे तो छोटा, वो सारियां नूं लिया जाएगा और मिजान च तोलिया जाएगा। और अल्लाह सोना फरमांदा हिसाब लैन वास्ते मैं काफी हां। कुरान सुन्नत तो चीज साबित है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को तख्लीक किया, 18,000 किस्म की मखलूकात बनाई है और उहदियां फिर अगे हजार हल किस्मां लखां फजावां च, समुंदरां च, खुशकियां ते, सियारियां ते, सितारियां ते, कहकशावां च और उस तमाम मखलूकात को अल्लाह सोना ही जानदा पूरा पूरा या जिन्ना तो अपने बंदियां तो मुनकशिफ कर देंगे तो जिन्ना और इंसानों का हिसाब लिया जाएगा। इस वास्ते इन्होंने रहनुमाई वास्ते सोने रब ने 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम ने भेजा, फिर इन्होंने सच्चे ताबेदार, जिंदा दिल, मुर्दा नफ्स, सही अकीदा, नफ्सो शैतान दुनिया के कुल्ली निकले सच्चे उलमा बशार उस पैगाम को अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाते रहे। जब इंसान जो कमजोर है इन रहनुमाई की लोड़ है, इस वास्ते सुने रब ने अपने मासूम नबिया भेजा, सब तो आखिर पे अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा और कुरान दे के भेजा आखिरी पैगाम अपना, जिहदे बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कलम में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान में होता जाना मर्द मुसलमान अल्लाह के तुझ को अता जिद्दत किरदार, वो जमाने में मौजूद से मुसलमान होकर और तुम खार हो तार के कुरान होकर। तो सुनी रब ने इंसान में भेजा, इंसान में सुनी रब ने ले जाना, लेकिन दरम्यान जिंदगी गुजारने वास्ते सुनी रब ने अपना प्रोग्राम दिता। क्या मेरे बंदे कुरान में मुर्शिद रब बना लो तो कुरान पाक दे हर हर हुक्म की रूह के मुताबिक दिलों अमल करो, उवें जिवें मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया।
इस वास्ते कुरान पाक रब ने दसिया कि बेहतरीन नमूना अमल है मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पादगाद और इंसानों तुहाडी आखिरी मंजिल तुहाडा रब है और रब तक जाने वाला रास्ता ही सीधा और रब तक पहुंचने वास्ते तुहानू मैं इंसानों अपने दीदार वास्ते पैदा किया ताकि इसे दुनिया दिल दे ना दिल दी अखां नाल मेरे दीदार हासिल करो। वो तरीका भी सुने अपने कुरान च दस दिता कि तुसीं पीर पेशवा दे राहीं मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत मेरी हजूरी पहुंच के मेरा दीदार हासिल कर सकते हो और तुहानू मैं इस काम वास्ते पैदा किया। लेकिन काफिर मुनाफिक इन्हां गल्लां नूं छुपाउंदे जिथे भी कुरान पाक लका अल्लाह दे दीदार दा जिक्र हुंदा ते गुमराह अफलातूनी दजाली इस्लाम दुश्मन कुवता गुमराह बहत्तर जहनवी फिरके फिरकियां टोलियां दो नंबर गैर शरअ अफलातूनी दजाली बाबे इन्हां गल्लां नूं छुपा जांदे ने ते लका अल्लाह दा माना ही बदल दिंदे ने एडे बदबख्त है। तो सुन रब ने फरमाया कि इंसानों जो भी तुम दुनिया में करके आना अगर तुम मेरे हुक्म पर अमल किया मेरे वास्ते मेरे को बड़े इनाम आता तुहाडे वास्ते इस दुनिया में भी कब्र में भी अगले जहान में। लेकिन अगर तुम कुरान सुन्नत नूं छड्ड के शैतानी निज़ामां ते अमल किया अल्लाह रसूल इंसानियत दुश्मनों प्रोग्रामां निज़ामां दे उत्ते चले तो फिर याद रखो तुहाडा ठिकाना जहन्नम है। पकड़ इसे दुनिया शुरू हो जाएगी रंग बिरंगियां टेंशन मुसीबत गम परेशानियां जिस्मानी रूहानी नफ्सियाती बीमारियां चले जाओगे। अगर अमन चाहते हो सुकून चाहते हो चैन चाहते हो बरकत चाहते हो अरूज चाहते हो नफा चाहते हो खैरा चाहते हो फलावा चाहते हो दुनिया आखिर कामयाबियां चाहते हो तो फिर फना फिर कुरान हो जाओ। कुरान के दसूर हयात की रूह के मुताबिक अमल करो तो फिर दोनों जहानों दी तुहानू कामयाबियां नसीब होणगियां। तो सुने रब ने फरमाया कि तुहाडे ते जुल्म नहीं किया जाएगा पूरा पूरा इंसाफ किया जाएगा। जिन्हें जो किया ओहदा मामला भुगतना पैना। हदीस पाक के अंदर है अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों बेशक क़यामत दे दिन क़यामत दियां दहशतां जिहड़ियां ने और हिसाब किताब तो जल्द निजात पाने वाला शख्स वो होएगा जिन्हें तुहाडे विचों मेरे उत्ते दुनिया च ज्यादा तो ज्यादा दरूद पढ़िया होएगा। हर एक हदीस पाक के अंदर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के विचों 70,000 लोग जो यानी औलिया अल्लाह वो बगैर हिसाब चो जन्नत जाणगे जिवें अंबिया अलैहिस्सलाम बगैर हिसाब तो जन्नत जाणगे। इदां ही सच्चे बनने वाले जेड़े शैतानी निज़ामां तो कुल्ले मूंह ज ना मोड़ लिया अपने नफ्स नूं मुतमन्ना बना लिया कल्ब नूं पाक कर लिया और अपनी अली अरू की नेमत हासिल कर ली अपनी रूह को परवाज पैदा कर ले अपने पीरो मुर्शिद को अपने अंदर मेरी जाग लिया ली अल्लाह चंदे की बूटी लिया ली अपने पीरो मुर्शिद को तौहीदी नूरी मुहम्मदी इसकी कनेक्शन हासिल कर लिया जो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर सुने रब ने लाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने तो बेवास्ता पीराने सिलसिला सच्चे मुर्शिद को पहुंचा। तो जिवें ही तौहीदी इसकी नूरी मुहम्मदी रहमानी कनेक्शन इंसान मुर्शिद को अपने दिल जो अंदर इंसान का ताल्लुक शैतानी नेटवर्क ना टुट जाता रहमानी तौहीदी मुहम्मदी नेटवर्क ना रब्ता हो जाता इंसान अपना फिर तौहीद कर फिर तौहीद हो जाता जेड़ा सारे तसव्वुफ दी रूह है और तौहीद दी रूह है दीदार इलाही और तौहीद रूह है इस्लामी रूह है तसव्वुफ इस्लामी रूह है कुरान और सुन्नत दी। वो लोग अल्लाह वाले कि सुने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बगैर हिसाब तो जन्नत च दाखिल होणगे और इन्हां 70,000 विचों हर एक कला कला अगे 70,000 आदमियों ने भी लैके जन्नत जाएगा बगैर हिसाब। यानी ये अल्लाह वाले जेड़े इन्हें सच्चे बनने वाले हैं वो भी बगैर हिसाब तो जन्नत जाणगे जिन्हां ने इन्हां अल्लाह वाले के पैगाम को कबूलिया उत्ते अमल किया।
क्योंकि सच्चा अल्लाह वाला जरा सच्चे सही अकीदे वाला मशाइख हमेशा कुरान सुन्नत का पैगाम देंगे, अपना कोई उन्होंने पैगाम नहीं होंगे। लेकिन गुमराह फिरके वाले प्रोग्राम अपना मर्जी का मिला लेंगे ने। इस वास्ते एक झूठे लोग है, इन्हों के हर वेले अल्लाह की लानत बरसती है, इन्हों को बहन खिलाने वाला तो लानत बरसती रहती। सारे आले सुनत जमात तो घरों भजे हुए ने सारे, और इन्हों पर उठने हर कदम पर भी अल्लाह की लानत बरसती है। अल्लाह पाक फरमा दे कि मैं हिसाब लेना। एक हदीस पाक के अंदर है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा दे ने कि क़यामत में एक शख्स को हिसाब किताब वास्ते खड़ा किया जाएगा तो उन्हें इन्ना पसीना आएगा कि अगर 1000 प्यासे ऊंट उन्हें पीण तो अच्छी तरह बच जाना। एक होर हदीस पाक है वो जाया कि क़यामत हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा दे क़यामत के दिन सब तो पहले लोगों के दरमियान खून बहाने के मुताबिक फैसला किया जाएगा, ये नहीं जिन्हें कतल किया होगा। और एक होर हदीस पाक है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सब तो पहला बंदे को नमाज का हिसाब लिया जाएगा। नसाई शरीफ के अंदर हदीस है, तो मुस्लिम शरीफ की हदीस के विच है कि सब तो पहला कातल को हिसाब लिया जाएगा। यानी हिसाब का जरा क़यामत को सुने रब फरमांदा मैं लेना ही लेना। बल्कि सुने रब ने सूरह हिजर की आयत नंबर 92 में गल कही है, ऐ हबीब सुभान अल्लाह तेरे रब की कसम है। कितनी प्यारी गल है। हालांकि अल्लाह पाक अपनी भी कसम खा सकते थे, होर भी कसम खा सकते थे, जिवें कुरान पाक जगह जगह अल्लाह ने कसमां खादियां ने। यह है मुहब्बत भरिया जुमला, तो इस कैफियत उस शाकाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही समझ सकते हैं, उस शाकाने मौला ही समझ सकते हैं जल्ला शान हो। सुन रब ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब करके आख्या सुना तेरे रब की कसम, अल्लाह अकबर, सुना तेरे रब की कसम कि मैं सब को हिसाब जरूर लवांगा, पूछांगा मैं इन्होंने कि तुम दुनिया में की करके आए हो। लेकिन सुना जेडे मेरे दोस्तों की सब शामिल हो गए जिहदे बारे सुने रब ने कुरान च आख्या अल्लाह खौफन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्होंने तो मैं बगैर हिसाब तो जन्नत ले जाना। तो लेकिन जिन्होंने लोगों ने मेरे दीदार का इनकार किया होगा कि नहीं दुनिया में दीदार हो ही नहीं सकता, तो सुना रब ने कुरान च दसिया कि मैं उन्होंने बगैर हिसाब तो जहन्नम सुट देना। उन्होंने अमल तोलने ही नहीं, उन्हें सारे अमल जाया गए क्योंकि उन्होंने मेरे दीदार का इनकार किया। और ये लोग खसारे वाले हैं, कुरान दसिया अल्लाह ने। अगर तुम मेरा दीदार करना चाहते हो दुनिया ताकि आखिर तुम खुलियां अखां नसीबी अखां दीदार इलाही नसीब हो, तो फिर इस रात जदोजहद करो जिहड़ा प्रोग्राम कुरान च दसिया। हदीस पाक में मेरा अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जिहदा हिसाब लिया जाएगा उन्हें जरूर अज़ाब दिता जाएगा। यानी जिन्होंने अल्लाह दी नाफरमानियां कीतियां होणगियां उन्हां नूं रियायत नहीं, दुनिया की रियायत है कि तौबा कर लेना सच्चे दिल दा ते सोहना रब सारे गुनाह माफ कर देगा, चाहे आसमानां दीयां बुलंदियां तक होण, वेद दे ज़र्रियां जिन्ने होण, समुंदर के कतरियां जिन्ने होण, सारे अल्लाह कहना मैं सच्चे दिल अगर कोई तौबा करना शुरू करेगा मैं उन्हें गुनाह माफ कर देना, बल्कि गुनाहों नेकियां बना के नाम भी देंगा। और ये गल कुरान सुन्नत तो साबित है।
सूरह अलग के अंदर भी सोने रब ने इरशाद फरमाया कि इहदे विच कोई शक नहीं कि बंदे तुहानू मेरे तरफ वापस आना पैना। 8वीं आयत में जिक्र किया, इस कोई शक नहीं। तुहानू अपने रब की तरफ वापस आना तुसें तो बेहतरी ये ही है कि इंसान सच्चे दिलों तौबा कर ले। और ये हकीकत है कि मौत तो हर नफ्स में आनी है, जैसा रब ने कुरान च दसिया। मौत तो बाद फिर अल्लाह पाक ने इन्हें जिंदा करके अपनी बारगाह च हाजिर करना, हशर में हिसाब किताब लेना। तो फिर जैसे अमाल है वैसे नतायज है। अच्छे अमाल किए होंगे, यानी कुरान सुन्नत पे अमल किया होगा तो हो रहा से जन्नत है। जन्नत दे आला तरीन दर्जात, जैसे अमाल है वैसे दर्जे। जन्नत के 100 दर्जे है, सब तो आला जन्नत फिरदौस है। तो जिन्हें दुनिया दीदार किया उन्होंने अल्लाह का दीदार भी कराया जाएगा। और दायमी दीदार वाले खास जिन्होंने फकरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल है, जिन्होंने अल्लाह ने कौन दिया नेमत रखी बाकी तसर्रुफात दर्जा बदर्जा अता फरमाए हुए, इन लोगों के बगैर हिसाब के ही जन्नत चल भेज देना अल्लाह ने। जिमें कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने बगैर हिसाब के जन्नत भेजना। अज मौका इंसान वास्ते बेहतर है कि इंसान जो है सच्चे दिलों ईमान लाए। ये मौका फिर नहीं मिलना, अज मौका है। साह की डोरी चलती है, गुजरा वक्त वापस नहीं आना। तो आने वाले एतबार कोई नहीं, मौजूदा साह लम्हा जो कीमती है, इंसान को चाहिए भी कदर करे। ये दुनिया चंद दिन का मेला। तां ही बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ने फरमाया, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, 4 दिनों का दुनिया मेला तो फिर खाद भी तेरी। मिट्टी का तो मिट्टी होना तो काहदी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी के उत्ते बंदिया तो कल मिट्टी के थले। इंसान की बेहतरी ये है कि इंसान जरा सच्चे दिलों ईमान लाए और सच्ची तौबा तब नसूह करे। एक दफा हबीब खुदा सल्लल्लाहु हदीस पाक है, एक दफा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल ने फरमाया कि मुआज तेन मैं अमल ना दसा जो बगैर हिसाब किताब के तेन जन्नत दाखिल करवा दे। हजरत मुआज ने दस्त दस्त अर्ज की कि मैं सदके जा या रसूल अल्लाह, मेरे बाबा जनाब ते कुर्बान हो, जरूर दसो मैनू। ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुआज मुशक्कत का काम ही, मुशक्कत का काम ही करोगे? जरूर करूंगा। तो हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिता कि मुसलसल काम करोगे? तो मुआज ने आख्या, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, मैं जरूर करांगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआज अपने दिल नूं हर एक दे वास्ते शीशे की तरह साफ शफाफ रखी, बगैर हिसाब तो जन्नत दाखिल हो जाएगा। यानी अपने मन च किसी के बारे भी किसी भी कोई भी तरह गुस्सा नफरत इंतकाम नहीं रखना। अपने दिल में पाक रख, साफ रख। और अज की साइंस ने भी इन गलों तस्लीम कर लिया कि जो शख्स भी मनफी सोचता मनफी अमाल करता है या अपने अनकॉन्शियस माइंड के अंदर मनफी प्रोग्राम सेव करता है तो रंग बिरंगिया जिसमानी रूहानी बीमारियां मुबतला हो जाता है। क्योंकि मनफी सोचा दी नैगेटिव लहर जड़ियां वो इंसान के अंदर नैगेटिव मनफी कैमिकल पैदा कर दी ने, कोर्टिसोल, एड्रेनालिन वगैरह वगैरह, तो जेडे इंसान के अंदर 70% जिसम के पानी के क्रिस्टल जख्मी कर दी हैं। और पानी जो जिसम के हर सेल खलीए इस्तेमाल करते हैं तो वजह बीमार हो जाते हैं, अगे फिर बीमारियां शुरू हो जाती हैं। इस वास्ते सोने रब ने फरमाया कि मैं हिसाब तो लेना ही लेना तुहाडा। तो तुहाडी बेहतरी ये है कि वह दिन आने तो पहले इस दुनिया के अपना मुहासबा आप ही कर लो, एहतसाब करो अपना भी कायनात का भी, तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबियां नसीब होणगियां, अगले जहान भी कामयाबियां नसीब होणगियां। तो सच्चा मोमन जिहड़ा
सच्चा सूफी जरा वो हर लम्हा अल्लाह के हजूर च गुजारदा है। जैसा कि हदीस पाक च अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की इबादत इवें करो गोया तो तुसीं अल्लाह नूं देख रहे हो। अगर ये नेमत नहीं हासिल तो फिर ये याद रखो अल्लाह तुहानूं देख रहा। यानी हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज्जत दे हजूर च गुजारो ताकि ये हजूर जब कमाल में पहुंचे तो अल्लाह भी हजूरी तक पहुंचा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत भी अपने बंदे से बड़ा मेहरबान है। इस वास्ते सोना रब चाहता है कि हर आदमी दुनिया में भी अमन चैन सुकून खैर दी सेहत दी खुशहाली दी जिंदगी गुजारे तो प्रोग्राम सुने रब ने देता है। अमले कुरान सुन्नत हर दुख का इलाज है, हर बीमारी का इलाज है, हर कामयाबी का इलाज है, हर तरह का रोग सेहत शफा कामयाबी अमीरी अमले कुरान सुन्नत का दस्ता है। और अज जी यूरोप तरक्की नजर आती है सारा सिर्फ कुरान सुन्नत की मेहरबानी है कि उन्हें हर चीज के उत्ते जिवें रिसर्च की है तो साइंस ने साबित करता कि सारे अमल जोड़े फायदा बख्श है। लेकिन उन्होंने ये नफे हासिल करने तो बाद इन्होंने अपनी तरफ मनसूब करके रंग बिरंगिया किताबा लिखिया लेकिन अल्लाह का जिक्र वो नहीं करते। और जो हकीकत पसंद लोग समझ नहीं गया जी यूरोप की जो तरक्की है हर तरह की इहदा ताल्लुक जोड़ा वो कुरान सुन्नत नाल है। लेकिन मुतासब जोड़े आ वो इन्हां गल्लां नूं छुपा जाते हैं और कामयाबियां दी जिन्नियां भी गल्लां जी साइंसी तहकीकां जिहड़ियां उन्होंने अपने मखसूस अफकार और नजरियात रंग दे के लोगों आगे पेश करते हैं। और बदकिस्मती है कि साडे अंदर उन्हें एजेंट मौजूद है जिहड़े उन्होंने बनाए प्रोग्रामां नूं साडे अंदर इस्लाम दुश्मन कुवतां दे प्रोग्रामां नूं फैला रहे हैं। खाओ सियासी होण मुआशी होण इकतसादी होण या रूहानी होण अस्करी होण इखलाकी होण अला हाज़िल क़ियास। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि अपनी मौत को याद रखिए, हर लम्हा अल्लाह ने याद रखिए, हर लम्हा अल्लाह पाक दे। अगर कोई कामयाबियां चाहे दोनों जहानों चाहिए सच्चे दिल मान ले सच्ची तौबा नसूह करे सही उनकी सच्चे मुर्शिद करो तौहीदी कनेक्शन मोहम्मदी इश्की हासिल करे फिर इस रात खूब रियाज मुजाहिदा करे अपने पूरे मुर्शिद ज़रे नगरा में। क्योंकि इंसानी जिसम का टाइम पेशकश गल मारी हाल मुस्तकबिल का कहती है लेकिन इंसान के अंदर तय रूह इन्होंने गलों तो आजाद है बातिन जाने वाहद है। इरादे की कुवत का पल चमकने तो पहले इंसान जिथे मर्जी आ जा सकता है। अल्लाह पाक ने उन्हें सलाहियत दी है लेकिन सच्चे मोमन काफर जेड़े आ वो अपने इरादे की कुवत में अपने नफ्से मारा अपने ताबिया करके कायनात आलम महसूस सैर सपाटे कर सकते अंदर आखते हैं लेकिन आलमी मलकूत जबरूत लाहू च नहीं जा सकते। अपने अंदर के शैतान जिनके खब्बे पासे बैठे खन्नास सिंह के शैतान और दीगर शैताने जिन्होंने राबते करके लोगों तमाशे दिखा के अंदर ला सकते हैं। लेकिन सच्चाई का पैमाना वो ही है सच्चा ओड़ा कुरान सुन्नत गुरु के मुताबिक अमल कर दो तमाम शैतानी निजामों का मुंह मोड़ लेंदा। इस वास्ते अगर इंसान कामयाबियां चाहता दुनिया आखिरत दियां तेन चाहिए सच्चे दिल ईमान लिया सच्ची तौबा तन नसूह करे फिर कदे भी अपने नफ्स की किसी ख्वाहिश के शैतान के बनाए प्रोग्राम मंशूरों के कदे अमल ना करे। अमल करे तो सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत के मुताबिक और हमेशा इजमाए अहले सुन्नत के नाल रहे। तो जेड़ा भी इस इजमाए अहले सुन्नत तो अलग होया शैतानों में फड़ लेंदा जिवें मियां महमूद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जेड़ी बकरी जिवें विछड़े वो भगयाड़ा जोगी तो भगयाड़ खा जाते रहो कि शैतान उश्क लेंदे आ गुमराह फिरके वाले उश्क लेंदे आ शैतानी कुवत इस्लाम दुश्मन इंसानी दुश्मन कुवतां नूं उश्क लेंदे आ। और साडे अंदर बेशुमार उन्हां दे एजेंट मौजूद लक्षमा फरमाई अपने दानी जुरा दी नेमत गुना दौलत कुबरा अता फरमाई। अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह बस यारो बाकी सब हवसा बचो बचो बचो
वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।